नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुंबई के परनव ने रकम की नई तारीख, 323 गेंदों में बनाए 1009 रन। पठानकोट दहशतगर्द हमले पर शिवसेना ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से अजहर मसूद को हिंदुस्तान के हवाले करने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र एटीएस ने हैदराबाद के 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर कारतूस रखने का मामला, अदालत ने पुलिस तहवील में 4 जनवरी तक की तौसीह। मुंबई पुलिस पर टीवी अदाकारा ने छेड़छाड़ का लगाया इल्जाम। पुलिस ने इल्जामात को किया मुस्तरद। पुलिस पर दबाव के बाद दर्ज की गई एफआईआर। और अब खबरों की तफसील। मुंबई के 15 साल क्रिकेटर ने जबरदस्त पारी खेलते हुए 1000 रन बनाकर नई तारीख रकम की। केसी गांधी स्कूल के प्रणव धावड़े ने एक इनिंग में 323 गेंदों पर 1009 रन बनाए। प्रणव के इस कारनामे पर जहां इसके अहल खाना ने खुशी का इजहार किया है, वहीं हुकूमत महाराष्ट्र ने प्रणव की तालीम और खेल के लिए पूरा खर्च देने का फैसला लिया है। पेश है ये रिपोर्ट। मुंबई के प्रणव धनावड़े ने रकम की तारीख, 117 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड। क्रिकेट की तारीख में अब तक का बनाया सबसे बड़ा स्कोर। कई मशहूर खिलाड़ियों को प्रणव ने छोड़ा पीछे। मुंबई के केसी गांधी स्कूल के 15 साल प्रणव ने शानदार पारी खेलते हुए 323 गेंदों में नॉट आउट 1009 रन बनाए। आर्य गुरुकुल स्कूल के खिलाफ मैच खेलते हुए प्रणव ने 129 चौके और 69 छक्के लगाए, जिसके सबब इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में प्रणव को कामयाबी मिली। नया रिकॉर्ड कायम करने पर प्रणव के अहले खाना, इसके कोच और क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। तर म्हणजे माझे शाळेचे सर हरीश सर त्यांनी मला प्रोत्साहन दिला खेळायचा। त्यांच्यामुळे आज एवढा स्कोर झाला। स्टार्टिंगला स्कोर नव्हता तर त्यांनी मला प्रोत्साहन केलं, वरती बॅटिंगला पाठवलं आणि त्यांनी मला म्हणजे रन करायचे प्रोत्साहन दिलं आणि खूप बरं वाटतं। आणि मी सध्या आता कल्याणमध्ये मॉडर्न क्रिकेट क्लबला खेळतो। तिकडे मोबिन सर आहे आणि इरफान सर, त्यांनी पण मला म्हणजे खूप मदत केली क्रिकेटची। मला आता लक्ष पहिले स्टेट खेळायचं, आता 19ला जाईल माझं। पहिले 19 स्टेट खेळायचा, मग हळूहळू जसं एज वाढेल तसं 23 रणजी वगैरेला चांस करेगा। पीर के रोज पहले दिन का खेल खेलते हुए प्रणव ने 199 गेंदों में धमाकेदार 656 रन बनाए थे, जिसमें 72 चौके और 28 छक्के जड़े थे। प्रणव की इस कारकर्दगी पर महाराष्ट्र हुकूमत ने भी खुशी का इजहार किया है और प्रणव की आगे की तालीम और खेल के लिए पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। प्रणव धनावड़े ने जो 1000 रन स्कूल क्रिकेट में करते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को इसका अभिमान है, गौरव है। और मैं मानता हूं कि प्रणव की ये जो करियर क्रिकेट की शुरू हुई है, महाराष्ट्र सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से हम प्रणव के क्रिकेट कोचिंग तथा एजुकेशन के बारे में उनको सहायता करेंगे। प्रणव की जारहाना बल्लेबाजी को देखते हुए पारी को डिक्लेयर करना पड़ा। प्रणव की टीम ने कुल 1450 रन बनाए और मुखालिफ टीम को बैटिंग करने के लिए दावत दी। फिलहाल खेल जारी है। ईटीवी न्यूज मुंबई। और बात पठानकोट हमले की। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले पर शिवसेना ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शिवसेना के तर्जुमान सामना के इदारिये में लिखा है कि आखिर कब तक दहशतगर्दाना हमलों को बर्दाश्त किया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बंदूक की गोलियों की गूंज के बीच पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन अब एक बार फिर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो पहले पठानकोट हमले का बदला ले, इसके बाद यौम जमहूरिया के मौके पर हथियारों की नुमाइश करे। पाकिस्तान से भी कहा गया है कि वो पठानकोट हमले के जिम्मेदार मौलाना अजहर मसूद को
हिंदुस्तान के हवाले करें। गैर कानूनी तौर पर कारतूस पाए जाने के मामले में हैदराबाद के 3 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से 60 राउंड कारतूस जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए नौजवानों में मोहम्मद मंसूर उद्दीन, मोहम्मद मिसबाह उद्दीन जहीर और उमर मोहम्मद गाजी शामिल हैं। तीनों की गिरफ्तारी 31 दिसंबर की रात में उमरखेड़ तहसील के दराटी नामी गांव से उस वक्त की गई थी जब पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। आज कोर्ट ने इन तीनों को पुलिस की तहवील में 4 जनवरी तक तौसी की है। उधर इन नौजवानों के अहले खाना का कहना है कि कारतूस और हथियार लाइसेंस याफ्ता है, इनके बच्चे बेकसूर हैं और इन्हें गैर जरूरी तौर पर फंसाया जा रहा है। तो इनके पास से जो एक बुलेट्स रिकवर करने का जो दावा पुलिस ने किया था, एक्चुअल में वो जो मारुति वैन थी वो उनकी घर की फैमिली इस्तेमाल की वैन है और उनके ऑलरेडी उनकी जो फैमिली के जो 2 लोग हैं, 2 चचाओं का जो लाइसेंस है गन्स का, एक .22 बोर का और .30.6 ये जो 2 गन का लाइसेंस उनके फैमिली के लोगों के पास है, सगे चचाओं के पास है। और उसमें का जो उनका जो इंटरनल यानी जो वैयक्तिक जो स्टॉक था वो स्टॉक में से 150 गन बुलेट्स के स्टॉक में का वो स्टॉक भूल से रहने वाला स्टॉक था जो कि ट्रायल के लिए टेस्टिंग के लिए जा रहे थे वो लोग गन्स के कौन उनके चाचा लोग। तो उन्होंने आने के बाद में वो वैन वैसे ही छोड़ दिए फैमिली में और ये बच्चों ने 31 के जो सेलिब्रेट करने के लिए वो वैन का इस्तेमाल लिया और वो वैन से यहाँ तक आए। हमने ऑलरेडी जो भी लीगल एक्टिविटीज़ है हमारे से जितना बेटर जो हमारे लेवल पे जो बेटर था हमने वो किया, लेकिन PCR उनका जो है तो 9 तारीख तक एक्सटेंड किया हुआ है कोर्ट ने। आपको बता दें कि नौजवानों की पुलिस तहवील 9 जनवरी तक बढ़ाई गई है। और आगे बढ़े, समृद्ध जीवन चिट फंड घोटाला मामले में कंपनी के मालिक महेश मोतिवार की जमानत मिल गई है। उस्मानाबाद में महेश मोतिवार को जालसाजी मामले में गिरफ्तार किया गया था। महेश मोतिवार समृद्ध जीवन नामी कंपनी चलाते हैं जिसके तहत चिट फंड मवेशियों की तिजारत के अलावा मीडिया कंपनी शामिल है। उस्मानाबाद के अलावा महाराष्ट्र समेत दीगर रियासतों में भी जालसाजी के मामले दर्ज हैं। अगरचे महेश मोतिवार को अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन जरा के मुताबिक दीगर मामलों की जांच के लिए CID इन्हें हिरासत में ले सकती है। सीनियर सहाफी जेरे के कत्ल के बाद मुंबई के एक और सीनियर सहाफी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर हैं। जी हां, मुंबई में वाक़ दाऊद इब्राहिम की जायका होटल के लिए बोली लगाने वाले सुब्रमण्यम बालाकृष्णा को अंडरवर्ल्ड की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वजीर की पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। पेश है ये रिपोर्ट। मुंबई में आज भी जिंदा है अंडरवर्ल्ड। दाऊद और शकील के इशारे पर चल रहा है अंडरवर्ल्ड का कारोबार। सीनियर सहाफी बालाकृष्णन को शकील ने मारने का बनाया है मंसूबा। मुंबई में बैठे अपने अपने गुर्गों को दी सुपारी। मुंबई पुलिस की पैनी नजर ने बाला को बचाया, वरना मुंबई में फिर हो जाता जेडे जैसा कत्ल। हाल ही में दाऊद इब्राहिम के होटल दिल्ली जायका को खरीदने वाले सीनियर सहाफी बाला को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बाला की शिकायत पर उनके हर फोन कॉल और लोकेशन पर नजर बनाए बैठी मुंबई पुलिस के एंटी करप्शन सेल ने अब्बास नाम के नौजवान को गिरफ्तार किया, जो कि अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा शकील के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए अब्बास से जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक अब्बास को दुबई में बैठे शकील ने बाला को मौत के घाट उतारने की सुपारी दी थी। बाला की लगातार अब्बास ने अपने कुछ साथियों के साथ रैकी की थी। सहाफी जेडे हत्याकांड के तर्ज पर बाला को मौत के घाट उतारने की योजना थी। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक हाई कोर्ट से नाज़रीन एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट से साबिक वजीर आला येडियुरप्पा को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने येडियुरप्पा के खिलाफ दी दर्ज 15 मुकदमात को किया रद्द। और जल्द लोकायुक्त के नामों की फहरिस्त गवर्नर को की जाएगी रवाना। तमाम सियासी पार्टियों से किया गया है तबादला ख्याल। वजीर आला सिद्धरमैया का बयान। जेडीएस के कौमी सदर देवेगौड़ा का चैलेंज। हैदराबाद कर्नाटक के खित्ता समेत पूरी रियासत में जेडीएस को जीत से हमकिनार कराएंगे। येडियुरप्पा पर जेडीएस को कमजोर करने का लगाया इल्जाम। बिजली के शोबे में हर तालुके को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश। रियासती हुकूमत 60 तालुकाजात में सोलर पावर यूनिट्स करेगी कायम। वजीर तवानाई DK शिव कुमार का बयान। कर्नाटक में KMF ने फी लीटर दूध की कीमत में 4 रुपए का किया इजाफा। महंगाई से परेशान अवाम पर बढ़ा बोझ। धारवाड़ के पुराने बाजार की जगह तामीर की जाएगी सुपरमार्केट। धारवाड़ जिले के इंचार्ज वजीर विनय कुलकर्णी की यकीन दहानी। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक हाईकोर्ट से साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा को आज बड़ी राहत मिली है। अदालत ने येडियुरप्पा के खिलाफ दर्ज 15 मुकदमात को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट की एक रुकनी बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। येडियुरप्पा के खिलाफ ये मुकदमात उस वक्त दर्ज किए गए थे जब वो रियासत के वजीर आला थे। अराजी डी नोटिफिकेशन के मामले में जय कुमार हिरेमठ ने येडियुरप्पा के खिलाफ मुकदमे दायर किए थे। CAG की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह मुकदमात दायर किए गए थे। वाज़ेह है कि अदालत का यह फैसला एक ऐसे वक्त आया है कि जबकि BJP जल्द ही अपना रियासती सदर मुंतखब करने वाली है। कर्नाटक में जल्द ही नए लोकायुक्त की तकर्री अमल में आएगी। कल हुई आला सतही मीटिंग के बाद वजीर आला सिद्धरमैया ने आज मीडिया को जानकारी दी कि 2 या 3 दिन के अंदर लोकायुक्त के ओहदे के लिए गवर्नर को नामों की सिफारिश की जाएगी। सिद्धरमैया ने मजीद कहा कि अपोजिशन जमात की राय हासिल कर ली गई है। वाज़ेह है कि लोकायुक्त के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रमजीत सेन का नाम सरफहरिस्त है, जबकि जस्टिस सरियाग जोसेफ, जस्टिस SR नायक के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। जनता दल के कौमी सदर देवेगौड़ा ने गुलबर्गा समेत हैदराबाद कर्नाटक खित्ते में आइंदा असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने का दावा किया है। गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए देवेगौड़ा ने चैलेंज किया कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में गुलबर्गा से पार्टी को जीत दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने जेडीएस को कमजोर करने का सिद्धरमैया पर इल्जाम आयद किया। कर्नाटक में हुकूमत ने दूध की कीमत में इजाफा करते हुए आवाम को हैरत में डाल दिया है। नंदनी दूध की कीमत में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि दही की कीमत में फी लीटर 2 रुपए का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें आज से नाफिज हो चुकी हैं। कर्नाटक भर में सबसे ज्यादा दूध की सप्लाई करने वाले हुकूमत के इदारे KMF ने अचानक दूध की कीमतों में भारी इजाफा किया है। नंदनी दूध की नई कीमतें कुछ इस तरह हैं। नंदनी आम दूध की कीमत 29 रुपए से बढ़कर 33 रुपए। शुभम दूध की कीमत 35 से बढ़कर 39 रुपए। गाय के दूध की कीमत 33 रुपए से बढ़कर 37 रुपए। स्पेशल दूध की कीमत 35 रुपए से बढ़कर 39 रुपए। समृद्धि दूध की कीमत 38 रुपए से बढ़कर 42 रुपए। दही की कीमत 38 से बढ़कर 40 रुपए। It has been actually suddenly almost they should raise 1 rupee only or maximum 2 rupees, but suddenly 4 rupees. I don't know what's the matter. So please clarify about this. So I should know what's the matter because suddenly I've seen first time they have done this 4 rupees. KMF रियासती हुकूमत के तहत चलने वाला इदारा है। ये इदारा दूध की मार्केट में तकरीबन 65% ग्राहकों की जरूरत को पूरा करता है। हुकूमत का कहना है कि दूध की कीमतों में इजाफे का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना और फेडरेशन के बढ़ते अखराजात की भरपाई करना है, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम का खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। ETV न्यूज़, बेंगलुरु।
जेब में जितने पैसे थे सब आटा चावल दाल हुए। दिन भर की मजदूरी का हम आंखों देखा हाल हुए। जी हां नाजरीन, अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों का रास्त असर गरीब और मुतवस्सित खानदानों पर देखने को मिलता है। दाल चावल सब्जी गोश्त की कीमतों में इजाफे के बाद दूध की कीमतों में इजाफे से बेंगलुरु के अवाम परेशान है। हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने बेंगलुरु की सिटी मार्केट में दूध की कीमतों में इजाफे पर आवाम की राय जानने की कोशिश की है। कर्नाटक में दूध की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसी के साथ यहाँ की अवाम में नाराज़गी और मायूसी साफ नज़र आ रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ अहबाब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बताएं, दूध की कीमतों में 4 रुपया इजाफा हुआ है पर लीटर और दही में 2 रुपये इजाफा हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एकदम कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है कि गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग को बहुत तकलीफ हो जाएगी। पब्लिक को एकदम 1 लीटर के लिए 4 रुपए ज़्यादा के हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये गरीब लोगों का जो दूध हर आदमी जो यूज़ करता है, ख़ासकर से गरीब लोग बहुत यूज़ करते हैं। उनके बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी बच्चों की सेहत के लिए जो यूज़ करते हैं, जो 4 रुपये एकदम बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह से आम जिंदगी पर, आम लोग जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। इससे खुसूसन गरीब तबका बहुत मुतासिर होगा और छोटी मोटे कारोबार करने वाले, टी स्टॉल, चाय की होटलें चलाने वाले सब उसको उनको वो भी मुतासिर होंगे और हर किसी शय की कीमत में इजाफा होगा, जैसे कि दूध की मिठाइयाँ हैं वगैरह। आज जो कीमत बढ़ी है इससे क्या होता है, सारी होटल का कारोबार या बच्चों का, घरों में बच्चों का, स्कूल के बच्चों का, हर चीज़ का जो है उसमें भी कीमतें बढ़ जाएंगी और बच्चों को बहुत तकलीफ होगी। हर चीज़ में कीमत बढ़ सकती है, न सिर्फ ये इजाफा दूध की कीमतों में नहीं है बल्कि हर तिजारत पर इसका असर होगा। पहले ही यहाँ की आवाम महंगाई से परेशान है, अब ये दूध की कीमतों में इजाफा इनके लिए एक और मार है। इस वक्त कैमरा पर्सन नागेश के साथ शाहिद काजी, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। कर्नाटक के वजीर तवानाई DK शिव कुमार का कहना है कि रियासती हुकूमत 60 ताल्लुकात में सोलर पावर यूनिट्स कायम करने जा रही है। इस तरह से बिजली के शोबे में हर ताल्लुके को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश है। गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिव कुमार ने बताया कि रियासत के हर घर में LED बल्ब नस्ब करने का मनसूबा भी हुकूमत के ज़ेर गौर है। इस मौके पर वजीर तवानाई ने हैदराबाद कर्नाटक खित्ते में तवानाई के वसाइल को बेहतर बनाने के लिए 2712 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वजीर तवानाई के मुताबिक इस खतीर रकम से पावर नेटवर्क को दुरुस्त किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।